जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष अपनी एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। भगवान आप ही सबके अन्नदाता हो। ये कहानी एक राज्य के उस राजा की कहानी है जो बहुत परोपकारी और दानी था। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। सभी प्रजाजन राजा से खुश थे। राजा जी ने एक नियम बना रखा था। उन्होंने ये मुनादी करा रखी थी कि सभी भिक्षुक जिन्हें भी दान की आवश्यकता है वो सुबह सुबह हमारे महल के बाहर इकट्ठा हुआ करेंगे और मैं जो हूँ उन्हें अपने हाथों से स्वयं ही दान दिया करूँगा। अब रोज नियम था कि रोज सुबह सुबह भिक्षुकों की लाइन लगा करती थी और राजा जी अपने हाथ से उन्हें धन का दान दिया करते थे। राजा जी ने अपने महल के पास ही एक बहुत सुंदर उद्यान बना रखा था जो बहुत आकर्षक और मनमोहक था। उसमें फूलों की सुगंधित खुशबू आया करती थी और सब उस उद्यान को देखकर अचंभित होते थे और आसपास के राज्यों में तो उसकी चर्चा बहुत फैल गई थी। राजा जी नियम के पक्के थे। वो रोज सुबह सभी भिक्षुकों को अपने हाथ से दान दिया करते थे। इन भिक्षुकों में दो भिक्षुक जो पक्के दोस्त थे वो नित्य ही राजा के पास दान लेने आया करते थे। एक का नाम राजू था और दूसरे का नाम रमेश था। सभी भिक्षुक राजा जी से दान पाकर राजा जी की महिमा का गुणगान गाया करते थे। वो सब कहते, राजा जी आप बहुत दयालु हो, कृपालु हो, दया के सागर हो, आप ही हमारे अन्नदाता हो। आप जैसा राजा पाकर तो हम धन्य हो गए। राजू का भी जब नंबर आता तो राजू भी सभी भिक्षुकों की तरह यही कहता था। लेकिन जब रमेश की बारी आती थी तो रमेश कहता था, भगवान आप बहुत दयालु हो, कृपालु हो, दया के सागर हो, आप के अन्नदाता हो। राजा जी जब ये बात रमेश के मुख से सुनते थे तो बहुत अचंभित होते थे कि सबके सब तो मेरी महिमा का गुणगान गाते हैं और रमेश मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है और वो तो केवल भगवान की महिमा का गुणगान गाता है। लेकिन राजा जी उससे कुछ कहते नहीं थे। एक दिन राजकुमारी के जन्म दिवस का अवसर था। महल को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। अच्छे अच्छे पकवान बनवाए गए थे, सुगंधित पकवान बने हुए थे, बहुत बढ़िया। राजा जी के मन में विचार आता है कि आज मैं धन के दान के साथ साथ भोजन भी दान करूं। राजा जी उन सभी व्यंजनों को पैकेटों में पैक करवाते हैं और उस दिन वो एक एक पैकेट और धन दोनों ही दान दे रहे थे। सब के सब राजकुमारी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की दुआएं दे रहे थे और राजा की महिमा का गुणगान गा रहे थे जैसा कि वो हमेशा करते थे। राजा जी बहुत प्रसन्नचित हो रहे थे। जब राजू का नंबर आया तो राजू ने भी जो है इसी प्रकार राजकुमारी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की दुआ पड़ी और जो है राजा जी की महिमा का गुणगान गाया। लेकिन जब
रमेश की बारी आई तो रमेश ने राजकुमारी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की दुआ तो पड़ी, लेकिन राजा जी की महिमा का गुणगान नहीं किया। उसने हमेशा की तरह भगवान की महिमा का गुणगान किया। आज राजा जी चुप नहीं रह पाए। राजा जी रमेश से कहते हैं, क्यों भाई रमेश, तू तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है। तुझे दान कौन देता है? मैं देता हूं या भगवान देते हैं? रोज के रोज महल के बाहर आकर तू मुझसे ही तो दान लेता है। तो रमेश मुस्कुरा देता है। रमेश कहता है कि राजा जी, आप भ्रमजाल में हो। आप स्वयं को कर्ता मान बैठे हो। वास्तव में कर्ता तो हम सबके मालिक श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं। वही सबके पालनहार हैं। वही सबको जो है भोजन प्रदान करते हैं। अब राजा जी जब ये सुनते हैं, वो उस समय तो कुछ नहीं कहते और फिर भी रमेश को दान दे देते हैं और रमेश वहां से चला जाता। अब राजा जी हमेशा की तरह अपने उद्यान में टहल रहे थे और उनके दिमाग में वही बातें चल रही थी जो रमेश ने कही थी। अब वो रमेश को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि अहंकार राजा जी के अंदर आ चुका था। वो अपने को कर्ता मान बैठे थे। इसी कारण वो रमेश को सबक सिखाना चाहते थे। अगले दिन क्या होता है, नियम के अनुसार सभी भिक्षुक आते हैं। उसमें राजू और रमेश भी आते हैं। राजा जी सभी भिक्षुकों को दान दे रहे थे और सब राजा की महिमा का गुणगान गा रहे थे। जब राजू का नंबर आता है तो राजा जी राजू को दान देते हुए प्रसन्नचित होकर कहते हैं, राजू, आज तुझे उस उद्यान से होकर गुजरने का मौका मिलेगा, सुनहरा अवसर मिलेगा जिस उद्यान में मैं टहला करता हूँ। अब तो राजू बड़ा खुश होता है, क्योंकि राजू ने उद्यान की बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन वहां उस उद्यान में जाने का किसी को भी मौका नहीं मिला था। अब राजू तन के राजा जी की अनुमति लेकर तन के जो है उस उद्यान से होकर गुजर रहा था। राजा जी ने उस रास्ते पर एक पीतल का घड़ा रखवाया था, जो कि ऊपर से लाल कपड़े से बंधा हुआ था। अब वो तो अपनी धुन में जा रहा था, उसे वो पीतल का घड़ा नहीं दिखता और वो उद्यान से निकल जाता। यहाँ पर राजा जी ने रमेश की जब बारी आई तो रमेश को कहा कि तुम अभी प्रतीक्षा करो, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। और उन्होंने सभी भिक्षुकों को दान दिया। लेकिन रमेश विचलित नहीं हुआ कि आज उसे दान नहीं मिलेगा या राजा जी ने मुझे क्यों रोका है। वो तो हमेशा की तरह भगवान के महापावन नामों का सिमरन करता रहा और अपने आने की बारी की प्रतीक्षा करता रहा। सभी भिक्षुकों को दान देने के बाद राजा जी ने रमेश को अपने पास बुलाया और रमेश से कहा, हाँ भाई रमेश, कैसे हो? ठीक हो? तुम तो कहते रहते हो कि भगवान ही हम सबके अन्नदाता हैं, कहता भगवान ही है, यही कहते हो। आज तुम्हें भगवान ही दान देंगे। आज तुम्हें यहां से दान नहीं मिलेगा, लेकिन मैं भी तुम्हें वही सुनहरा अवसर देता हूं जिस उद्यान से अभी राजू होके गुजरा है, उसी उद्यान से तुम्हें भी जाने का मौका देता हूं। अब रमेश मुस्कुरा देता है, क्योंकि रमेश को पूरा विश्वास किस पे था? भगवान पर था। उसका भरोसा नहीं टूटा था।
कि आज मुझे राजा के पास से दान नहीं मिला तो मेरे परिवारजन कैसे भोजन करेंगे। वो ये बात नहीं सोचता। वो क्या करता है कि राजा जी से अनुमति लेकर उसी उद्यान से होकर गुजर रहा था। वो तो हमेशा भगवान के महापावन नामों का सिमरन करता रहता था, लेकिन कभी आसमान की तरफ से उठाकर नहीं चलता था, वो जमीन की तरफ देखकर चलता था। अब उसे वो घड़ा दिखाई देता है पीतल का। जब वो पीतल का घड़ा देखता है तो अभी छुआ नहीं है उसने, उस घड़े को उठाया नहीं है। उसके मन में विचार आता है कि चलो ये घड़ी जो खाली घड़ा है पीतल का, इसे बेचकर कुछ धन की तो व्यवस्था हो ही जाएगी, जिससे मैं अपने परिवारजन के साथ जो भी रूखा सूखा मिलेगा वो खाकर आज की गुजर बसर तो हो ही जाएगी। अब वो ये सोचकर उस घड़े को उठाने जाता है। जब वो घड़ा उठाता है तो घड़ा बहुत भारी था। अब वो उस घड़े का लाल कपड़ा हटाता है तो देखकर वो चौंक जाता है। वो तो घड़ा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था, जो कि राजा जी ने राजू के लिए रखवाया था, लेकिन वो राजू को न मिलकर रमेश को प्राप्त हुआ। अब रमेश ने भगवान को बारंबार शुक्रिया अदा किया और वो घड़ा लेकर अपने घर आ गया। उस दिन उसके परिवारजन को वैसा ही स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला था जैसा कि कल राजकुमारी के जन्म दिवस पर मिला था। अब परिवार के सभी लोग भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी महापावन कृपा को जो है बारंबार नमन करते हैं। और अब रमेश ये निश्चय करता है कि वो जो है 1-2 दिन और जाएगा राजा जी के महल में, उसके बाद वो जो है कोई अपना व्यवसाय चालू करेगा, क्योंकि चांदी के सिक्के अच्छे खासे थे। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा व्यवसाय आरंभ करूं। तो वो निश्चय करता है कि कल राजा जी के महल से होने के बाद वो सीधे 2-3 व्यवसायियों से मिलेगा और कोई एक अच्छा सा व्यवसाय के बारे में चुनाव करेगा। अब अगले दिन राजा जी के महल के बाहर फिर भिक्षुक इकट्ठे होते हैं दान लेने के लिए। अब क्या होता है, जब राजू का नंबर आता है तो राजा जी कहते हैं, और भाई राजू, कल उद्यान से होकर तुम गए थे, आनंद आया? राजू कहता है, बहुत आनंद आया। वास्तव में आपका उद्यान तो देखने लायक है, मनमोहक है। राजा जी कहते हैं, कल कुछ वहाँ पे कुछ मिला तुम्हें? राजू कहता है, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। अब राजा जी ये सुन के हैरान हो जाते हैं। राजा जी कहते हैं, मैंने इसके लिए तांबे के मटके में चांदी के सिक्के भरवा के रखे थे और ये कह रहा है इसे कुछ नहीं मिला। अब राजा जी को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो राजू से कहते हैं, राजू तुम अभी प्रतीक्षा करो, मैं सभी को दान देने के बाद तुमसे बात करूंगा। अब रमेश का नंबर आता है। राजा जी कहते हैं, क्यों भाई रमेश, कल तुम्हें यहां से दान तो मिला नहीं था और तुम तो कहते हो ना कि भगवान ही सबके अन्नदाता हैं, तो कल क्या भगवान ने तुम्हें भोजन करवाया तुम्हारे परिवारजनों को? वो कहता है, राजा जी कल तो हमने बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया। आपने कल मुझे उद्यान से होकर गुजरने को कहा था, जहाँ पर मुझे एक तांबे का घड़ा मिला जिसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे। अब राजा जी सुन के हैरान होते हैं। वो कहते हैं, वो तो मैंने जो तांबे का घड़ा था वो तो मैंने जो है राजू के लिए रखवाया था, और सबसे पहले तो राजू ही वहाँ से होके गुजरा था।
उसे इतना बड़ा तांबे का घड़ा ही नहीं दिखाई दिया, और वो घड़ा इसे मिल गया। लेकिन राजा जी कुछ नहीं कहते और उस दिन रमेश को धन का दान देते हैं। और रमेश ने जैसा सोचा था कि आज मैं 2-3 व्यवसायियों से होके जाकर मिलूंगा, तो वो उनसे मिलने चला जाता। सब भिक्षुकों को दान देने के बाद राजा जी जो है राजू को बुलाते हैं और राजू से कहते हैं, क्यों भाई राजू, कल तुझे उद्यान से होकर गुजरने का तुझे अवसर दिया था और तेरे लिए मटका रखवाया था मैंने तांबे का, जिसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे, तुझे दिखाई ना दिया? राजू कहता है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं तो आनंद में वहां से होकर गुजर रहा था, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस चांदी के मतलब उस मटके के ऊपर, और वो देखो रमेश को मिल गया। अब राजा जी महल के अंदर जाते हैं और वहां से एक बड़ा सा तरबूज लेकर आते हैं और कहते हैं कि राजू, आज तुम्हें धन का दान तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, तुम्हें ये तरबूज दे रहा हूं, आज तुम ये तरबूज ही अपने परिवार के साथ भोजन में ग्रहण करो। राजू राजा जी से ये नहीं कह पाता कि परिवार को अन्न की आवश्यकता है, ना कि इस फल की, लेकिन वो राजा की आज्ञा को कैसे टाल सकता था। वो बेमन से वो तरबूज ले लेता है और घर जाते हुए सोच रहा था कि अगर ये फल लेकर मैं घर जाऊंगा तो पत्नी तो कहेगी कि हमें अन्न की आवश्यकता है, ना कि इस फल की, क्योंकि जो है उन्हें भोजन चाहिए था। तभी राजू को एक फल विक्रेता दिखाई देता है। वो उस फल विक्रेता के पास जाकर ये प्रार्थना करता है कि आप ये तरबूज ले लीजिए और मुझे कुछ धन दे दीजिए, जिससे कि आज भोजन की व्यवस्था हो जाए। फल विक्रेता उसे थोड़ा सा धन दे देता है। राजू उस धन से अन्न सामग्री खरीदता है, भोजन की सामग्री खरीदता है और अपनी पत्नी को लाकर दे देता है, जिससे कि आज की व्यवस्था हो सके। यहाँ पर रमेश व्यवसायियों से बात कर घर लौट रहा था, तो उसे इतना बड़ा तरबूज एक ठेले पर दिखाई देता है। तभी रमेश को ध्यान आता है कि उसके बच्चे उस दिन तरबूज खाने के लिए कह रहे थे। राजा जी के द्वारा दिया हुआ दान तो उसकी जेब में रखा ही था, वो उस दान से वो तरबूज खरीद लेता है और तरबूज खरीद कर अपने घर आता है। जब रमेश भगवान का नाम लेकर उस तरबूज को काटता है तो उस तरबूज के अंदर से सोने के सिक्के निकलते हैं। अब वो सारे सिक्के वो तरबूज में से निकालते हैं और भगवान का बारंबार शुक्रिया अदा करते हुए उस तरबूज को ग्रहण करते हैं। अब तो रमेश को भिक्षावृत्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अब तो वो भी धनवान बन चुका था और व्यवसायियों से तो बात करके आ ही गया था। अब कल से उसे अपना नया व्यवसाय आरंभ करना था। अगले दिन नियम के अनुसार सभी भिक्षुक राजा जी के महल के बाहर इकट्ठे होते हैं और राजा जी अपने हाथों से उनको दान दे रहे थे। राजू का नंबर आता है तो राजा जी देख के हैरान हो जाते हैं कि राजू आज भी भिक्षा लेने आया है, जबकि उसे तो अब आवश्यकता ही नहीं है। तो वो राजा जी कहते हैं कि हाँ भाई राजू, कल तुम्हें जो तरबूज दिया था वो तरबूज कैसा लगा खाने में? वो कहता है, मुझे क्षमा करिए राजा जी, मैंने भोजन, क्योंकि हमारे परिवार को तो भोजन की आवश्यकता थी, तो इसीलिए मैंने वो तरबूज जो था एक फल विक्रेता को बेच दिया और हाय रे मेरी फूटी किस्मत,
और वो तरबूज रमेश वहाँ से गुजर रहा था। रमेश ने वो फल विक्रेता से आपके द्वारा दिए गए दान के पैसों से वो जो है फल, वो उसने तरबूज फल विक्रेता से खरीद लिया और घर पर लाकर काटा तो उसे सोने के सिक्के प्राप्त हुए। अब राजा जी जब ये सुनते हैं तो राजा जी अब समझ चुके थे कि रमेश सत्य ही कहता है कि सबके अन्नदाता हम सबके भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जी ही हैं, वो ही सबके पालनहार हैं। राजा जी कहते हैं मैंने 2 बार तुम्हारा भाग्य बदलने की कोशिश की लेकिन तुम्हारा भाग्य नहीं बदल पाया राजू। रमेश सत्य ही कहता है। अब राजा जी सबसे कहते हैं भिक्षुकों से कि आज से तुम मेरी महिमा का गुणगान मत गाया करो, तुम भगवान की महिमा का गुणगान गाया करो, क्योंकि वास्तव में भगवान ही सबके कर्ता हैं, सबके अन्नदाता हैं। मैं तो एक केवल जरिया मात्र हूँ, इससे अधिक मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और यहीं पे कहानी पूर्ण हो जाती है। भगवान आप ही सबके अन्नदाता हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।